जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो आज मैं कंपनी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी 2030 तक लार्ज कैप बन सकती है। और लार्ज कैप बनने का मतलब है ये हमारे पैसे को लगभग 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, और 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न कर सकती है, इसकी संभावना अधिक है। और ये जो अभी मौका है, मार्केट में प्रेशर है, उसके वजह से हमें अच्छा मौका मिल सकता है, अच्छे लेवल पे हमें मिल सकता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ बाय नहीं करते, वो यहाँ बाय करते हैं। मान चलो आपके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी यदि आपको स्टॉक मार्केट से मल्टीबैगर रिटर्न लेना है, अच्छे रिटर्न लेना है, तो यहाँ पे एंट्री करना बहुत मायने रखता है, ये जो नीचे गिरा हुआ है। और आज आप देख सकते हो हमारे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट था, ये बड़ा 114 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई। लेकिन जब आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट, तो आज जॉर्डान्स में गिरावट देखने को मिली है। और आपको पता है जब जॉर्डान्स में बर्फबारी पड़ता है तो हमारे इंडियन मार्केट में भी ओलावृष्टि होते हैं। मतलब यहाँ पे यदि गिरावट देखने को मिल रहा है तो हमारे मार्केट में भी देखने को गिरावट ही होता है। ये लगभग 99% यही फॉलो करता है ट्रैक। तो इसमें आप गिरावट है तो इसका मतलब हमारा मार्केट मंडे को नहीं खुलेगा, लेकिन हमारा यदि मार्केट मंडे को खुलता तो इसमें गिरावट देखने को मिलता है, गिरेगा। अब ये मंडे को भी यदि ऐसा गिरावट रहता है तो हमारे मार्केट में ट्यूसडे को कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल हो सकता है। इसलिए जब ट्यूसडे को हमारा मार्केट खुलेगा तो आप सावधानी से, और यदि आप एंट्री लेना चाहें तो लो लेवल पे एंट्री ले। ये गिर रही है, जिसमें से हमारी पहली कंपनी है केसॉल्व। केसॉल्व आईटी की एक ऐसी कंपनी है जिससे बड़े बड़े जो आईटी कंपनी है इंडिया में वो काम लेती है, और ये इतने अच्छे रिटर्न दी है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी कंपनी है मेरे नज़र से। और 6 महीने में देख सकते हैं 138% का रिटर्न दी है। 138% का रिटर्न 6 महीने में, ज़बरदस्त रिटर्न। और ये जो आप आज को 1.2 थाउजेंड करोड़ दिख रहा है ना, एक समय में ये 12,000 करोड़ भी होगा, और एक समय में ये 1.2 लाख करोड़ भी होगा। तो ये कंपनी इतने बड़े पोटेंशियल है इसमें कि इतने बड़े रिटर्न दे सकती है। और इसका ज़्यादा मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में भी ये इसका रिजल्ट बढ़िया ही है, अच्छे परफॉर्म की है 161%। और ज़्यादा कंपनी हुआ नहीं है, 150% रिटर्न दे चुकी है। 2022 में आई है कंपनी, 422 पे लिस्टिंग हुई थी, और अभी तक में इतने अच्छे रिटर्न दी है। और ये जो गिरावट है, ये नीचे गिरी है, तो अब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग जोन है, देख सकते हो ये 1000 के आसपास ये ट्रेड की है। और अब यहाँ का देखेंगे तो देख सकते हैं 900, उसके पास 1000 के आसपास ये घूम रही है अभी भी। तो इससे नीचे गिरने की संभावना कम है। तो अब यदि अच्छा लगता है तो आप इस पर स्टडी कर सकते हो यहाँ के। और जब आप इसके प्रोडक्ट के बारे में देखोगे केसॉल्व का, तो आप ये देख सकते हो जनरेटिव एआई के लिए काम करती है। मतलब जैसे ही कहा एआई मतलब हो गया हमारा फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें। और ये जो काम करती है वो देखो इसमें किसके लिए काम करती है, इसके पार्टनर सेल्सफोर्स हैं, उसके बाद ओडो है, उसके बाद ये CMI है, और भी इसके कई प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं इसके जो सेक्टर है जिसमें काम करती है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, माइक्रो सर्विसेज हो, ये सब बूमिंग है। और आने वाले समय में इसके अच्छे डिमांड होंगे और डिमांड रहेगा। और जब इसके आप क्लाइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये देख सकते हो जो इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं उसके लिए ये काम करती है। और इसके पास सर्टिफिकेशन है, BSc और NSC के लिए भी काम कर रही है, रेड हैट के लिए काम कर रही है। तो इसके पास एक अच्छा मर्चेंट ये क्लाइंट है, और एक अच्छे हैंडल कर रही है मार्केट को, और अच्छी से 30 साल का इसके पास एक्सपीरियंस भी है। और इसके जब फील्ड देखोगे तो सभी तरह के इसके पास क्लाइंट है, चाहे टेलीकॉम हो, हेल्थ केयर हो, ई-कॉमर्स हो, इंटरटेनमेंट हो, फिनटेक हो, जहाँ भी है सब तरह के सेक्टर के लिए काम करती है। और इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नोएडा की कंपनी है, तो आप इस पर रख सकते हैं। और मैं वीडियो में कोड पे बात करता हूँ, जो कंपनी कोर सेक्टर के लिए काम करती है उसके लिए बात करता हूँ। तो ये कंपनी भी हमारी अपने कोर सेक्टर के लिए ही काम करती है, IT के लिए काम करती है, बस इसी को फोकस करती है और इसी में रिजल्ट देती है।
और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। हमारे अधिकांश सब्सक्राइबर सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, ये अच्छी बात है, मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी हमें खुशी होगी। बाकी दूसरी हमारी कंपनी है वेनस पाइप एंड ट्यूब। वेनस एंड पाइप एंड ट्यूब जो है आज तक जब से ये कंपनी आई है तब से ऐसा गिरावट कभी देखने को नहीं मिला। ये जो गिरावट इसमें देखने को मिली है, तो ये जो 1250 का जो लेवल था, 1250 का लेवल बहुत ज़बरदस्त लेवल था, और ये जो लेवल अभी मिल रहा है ये भी ज़बरदस्त है। और चूँकि आज मार्केट में गिरावट है यहाँ पे, अभी यदि मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ कितने नीचे गिरी है, तो ये और नीचे ही गिरते जा रहा है। तो ये जो गिरावट है तो ये हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत आंधी तूफान लाएगा, और यदि मंडे को भी गिरता है तो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए जब ये गिरेगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और ये आप देख सकते हो कभी नहीं गिरावट हुआ था, सिर्फ ऊपर गई थी ये, तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। कोई भी मान चलो यहाँ पर पैसे लगाएं और यहाँ पैसे लगाएं और यहाँ पर आकर उसके पैसे 2 गुने 3 गुने हो रहे हैं, तो उसके पैसे क्यों नहीं वो अपना पैसा निकाले। अब कोई पैसा यहाँ लगाया, अब सोचो इतने रिटर्न मिल रहे हैं तो उसके पैसे क्यों नहीं लगाएंगा, निकालेगा। तो निकालना बनता है और निकालेगा कोई भी इन्वेस्टर। तो ये कंपनी, लेकिन ये कंपनी अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करती है। इसका काम है पाइप और ट्यूब बनाना, कंस्ट्रक्शन से फील्ड का है, तो ये काम यही करती है। और जो कि ये इसका जब आप प्रोडक्ट देखोगे और लोकेशन देखोगे तो ये गुजरात में है। तो गुजरात पोर्ट के पास है और पोर्ट पे एक्सपोर्ट करने में इसको ईजी होता है, और वहाँ से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देती है कई कंट्री में। तो इसके नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, और इसके जब प्रोडक्ट देखोगे तो ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, तो स्टेनलेस स्टील के ही प्रोडक्ट बनाती है और क्वालिटी मेंटेन करती है। और इसके आप प्रोडक्ट देखोगे और इसका मिशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्लाइंट जो है 70 फॉर्चून 50 इंडिया लिस्ट, मतलब इंडिया के जो है फॉर्चून 500 कंपनी, उसमें से 70 इसके क्लाइंट है। और CAGR 61% फ्रॉम 19 से 21 फाइनेंशियल ईयर में, और 9 क्लासीफाइड सेक्टर के लिए काम करती है। प्रोडक्ट के टाइप सेम है पर सेक्टर अलग अलग लिए काम करती है, और एक्सपोर्ट करती है 25 कंट्री में। 25 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, तो इसका समझ सकते हैं कितने डिमांड होंगे इसके प्रोडक्ट का और किस तरीके का क्वालिटी देती होगी। और आप इसके जो मैंने जो क्लाइंट अभी बताया था वो देख सकते हो। जो बड़ी बड़ी क्लाइंट है जो हमें मल्टीपल रिटर्न दी है, SRF है या श्री रेणुका है या और भी कंपनी देखें, टोयोटा है, TOV है, इसके बाद वोल्टास है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अडानी, डालमिया, एशियन पेंट, ये सब कंपनी इसके प्रोडक्ट ले रही है। तो ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को प्रॉफिट कमा रही है, तो ये कंपनी हमारे वेनस पाइप ट्यूब को भी बेनिफिट देगी। दूसरी हमारी पेंट इंडस्ट्री की कंपनी है जो वुडन पेंट है। एक हाउस का पेंट होता है जो घर में हम नॉर्मली पेंट करते हैं, और एक वुडन पेंट होता है, वुडन उसका ये कंपनी। और ये कंपनी इटली की कंपनी है, और इसका ये इंडिया का सब्सिडरी है। तो इंडिया का सब्सिडरी है और इंडिया में ये मार्केट फोकस कर रही है। और इसका आप रिटर्न देखेंगे 1 महीने में, 1 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए, 30% है। लेकिन वो उसके लिए जो जिसने यहाँ एंट्री लिया, लेकिन जिसने यहाँ एंट्री लिया था, लो पॉइंट पे एंट्री लिया, जिसने यहाँ एंट्री लिया, उसके लिए आप रिटर्न देखोगे उसके लिए भी 30% है, जो कि बराबर है। लेकिन फ़र्क क्या है कि किसी ने 2 साल पहले रिटर्न लिया, एंट्री लिया, उसको उतना ही रिटर्न मिला, जो कुछ दिन पहले एंट्री लिया उसको भी उतना ही रिटर्न मिला। तो जब मार्केट गिरता है तो वहाँ एंट्री लेना अच्छी बात है, और इसीलिए हमें यहाँ एंट्री लेना चाहिए जो ये गिरावट होती है यहाँ। तो आप जब भी एंट्री ले मार्केट में तो संभल के ले, समझदारी से निर्णय ले। और जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको ये आइडिया अब लगभग पता लग गया होगा, वो समझदारी आ गई होगी। और यदि आप देखे होंगे तो आपको भी ये सुन लिए, तो आपने ये भी सीख लिया होगा। और इसके आप देख सकते हैं ये इटालियन ऑटोग्राफ लिखा हुआ, तो इटालियन के बारे में। और इसके जब देख सकते हैं वेबसाइट पे अच्छे इसकी प्रमोट भी कर रहे हैं अपने ब्रांड को अच्छे। और जो कारपेंटर होते हैं, जो वुड के काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, उनको ये इंसेंटिव मतलब कुछ बेनिफिट देते हैं, जैसे टी-शर्ट हो गया या कुछ गिफ्ट हो गया, गिफ्ट हैम्पर देती है। तो ये वो इसको प्रीफर करते हैं और इसके प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए ये कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिजल्ट ले रही है।
प्लस इसके क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, क्वालिटी भी मेंटेन करके रखा है। और इस तरह के टेक्सचर में ये इसके पैंट अवेलेबल है, तो अच्छे रिटर्न हमारी। दूसरी जो कंपनी है हमारी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, ड्रीम पॉक सर्विसेज। ये मोनोपोली कंपनी है, ये बिल्कुल अलग तरह की कंपनी है और ये भी अपने कोर सेक्टर के में ही काम करती है। ये जो पैसा आपको मिल रहा है इस पे ये नहीं मिलता ये, और मिलेगा भी नहीं मुझे लगता यहाँ तक। कुछ दिन के बाद 1-2 महीने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस रेट पे इसको मिलना चाहिए और मिलेगा, क्योंकि इसका जब काम देखोगे तो आपको पता लगेगा। 6 महीने में इसने जब से लिस्ट हुआ था तब से कभी ये नीचे नहीं गिरी थी, और एक समय में अपने हाई 800 को क्रॉस कर गया था, और 800 को क्रॉस करने के बाद ये कंपनी फिर से नीचे गिरी, और ये टेम्पोररी वजह है, ये कोई परमानेंट इशू नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से बाउंस बैक करे, और यदि हो सकता है सोमवार को यदि इसमें गिरावट हो, और ये जो गिरावट था जो आप देख सकते हैं, ये जो गिरावट था ये बहुत अच्छा गिरावट था। यहाँ पे जो एंट्री लिया होगा उसके लिए बहुत अच्छी पॉइंट था, और मैं यहाँ पे मिस कर गया था, मैं एंट्री ना ले पाया। मैं देख रहा था पर किसी वजह से मिस हुआ है। और जब इसकी सर्विस देखेंगे तो क्या है, इंडियन जो एयरपोर्ट सर्विस है एग्रीगेटेड है, और उस पर ये अपना लॉन्च प्रोवाइड करती है। लगभग इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है लगभग वहाँ पे जो लॉन्च है ये इसके ही है, ड्रीम पॉक के ही है। और इसके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के इसके प्रोडक्ट होते हैं और क्या सर्विसेज है। ये देख सकते हैं जितने भी इंडियन लगभग ब्रांड है सभी के साथ इसका टाई अप है, चाहे डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल हो, इजमा ट्रिप हो, फर्स्ट गो है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, जितने भी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, सबके साथ इसका टाई अप है और वो लॉन्च प्रोवाइड करती है। ये इस तरह के जो एयरपोर्ट पर लॉन्च होते हैं, और ये प्रीमियम क्लास के होते हैं। सब एयरपोर्ट से कौन ट्रैवल करते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं, और जो पैसे आते हैं वही खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी। और जो सर्विस है वो आप देखें, लॉन्चेस, मीट एंड असिस्टेंट, मतलब एयरपोर्ट पे आप बिजनेसमैन हो, आपको टाइम नहीं है और वहाँ पे मीटिंग करनी है तो वहाँ पे मीटिंग प्रोवाइड कर सकती है। फूड एंड बेवरेज अच्छी देगी, स्पा सर्विसेज, होटल रूम, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गोल्फ, ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट भी सेल करती है, और बहुत अच्छी कंपनी है। और उसके बाद एक जो आप कह सकते हो बोनस कंपनी है, उसके लिए मैं ये है डी प्लास्टिक। ये कंपनी मेरे पैसे को मुझे लगता है यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, हाँ यहाँ पे अप्रैल 2021 में, अप्रैल के आसपास इसी साल में 2023 में, और ये पैसे को 3 गुना लगभग कर दिया। 880 रुपया को 221 रुपया बना दिया था, ये अब नीचे गिर चुकी है, एक समय में यहाँ तक 240 के आसपास चला गया था। तो इस तरीके की रिटर्न दी है, और तब भी ये बहुत सस्ता है। ये 2000 करोड़ की कंपनी अभी दिख रही है, लेकिन इसका जो आप सेल देखेंगे तो वो है 2500 करोड़ की। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं सेल। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बना सकता, सिर्फ आप प्रोडक्ट और कंपनी बता रहा हूँ। और इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे 222% और मैक्सिमम 490%। ज़्यादा कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2022 में ही कंपनी आई है और लगभग 500% रिटर्न दे चुकी है। ज़बरदस्त रिटर्न दी है। इस तरह के रिटर्न बहुत कम रिटर्न देती है, और ये कंपनी जो काम कर रही है इसका भी कंपनी आप देखोगे गजब का काम है। और ये भी मोनोपोली है, प्लास्टिक के लिए काम करती है तो सिर्फ प्लास्टिक, और प्लास्टिक में जितने सेक्टर के लिए है उसके लिए सबको प्रोडक्ट देती है, चाहे केबल के लिए हो, फुटवेयर के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, प्लास्टिक के जितने काम होते हैं सबको ये केमिकल देती है कि आप मेरा केमिकल ले, आप अपना प्रोडक्ट बना के अपना प्रोडक्ट उसमें यूज करें, बेचें। और इसका देख सकते हैं नेट सेल्स 22 में 2249 करोड़ की थी। इतने एम्प्लॉय है और 5 मैन्युफैक्चरिंग इसकी साइट है, 7 ऑफिस है। आइए देखें किसके लिए काम करती है। कोर मास्टर बैच के लिए काम करती है, उसके बाद केबल के लिए काम करती है, इस तरह के। तो ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे रही है, अच्छे कमा रही, प्रॉफिट कमा रही है। ये इन सब कंपनी में आप नज़र रख सकते हैं, इस पर स्टडी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो एंट्री लें। और ख़ास ध्यान रखें कि एंट्री लेने के लिए जब मार्केट गिरे तो वहाँ पर एंट्री ले तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिलेंगे। और ये इस तरह की बातें बहुत कम लोग बताते हैं, और जो आपने आज लास्ट तक वीडियो देखा है
तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले आपने वीडियो देखा या नहीं देखा, नहीं देखा तब भी मैं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप फायदे की बात होगी। टाइलब्रिज इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, इस पर भी आप स्टडी कर सकते हो, अच्छा लग सकता है। आप 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो कितना है 323%। ठीक है, आप नॉर्मली यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो आपको दिख रहा है कि 323%। किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया और छोड़ दिया तो उसको 323% का रिटर्न लिया। किसी ने मार्केट को स्टडी किया, ध्यान रखा इस पर, और जब ये इस पर नीचे इसके स्टॉक गिरे उस समय एंट्री लिया और नीचे का एक मौका, जो मौका मिला उस मौका में चौका मारा तो एंट्री लिया, उसकी रिटर्न देखेंगे। यहाँ से आप लोवेस्ट पे हम जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं अभी कितने 1000%। जिसने उसके बाद में भी रिटर्न लिया, जिसने यहाँ रिटर्न लिया उसको कितने 62% का अभी भी लॉस है। और जिसने यहाँ से एंट्री लिया उसके बाद एंट्री लिया तो 1000% का रिटर्न है। तो मैंने ये नहीं रखता है कि आपने पहले एंट्री ले लिया या बाद में एंट्री ले लिया, मैंने ये रखता है कि आपने किस रेट पे एंट्री लिया, किस लेवल पे एंट्री लिया। और यदि उस लेवल पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपके लिए ये मौका पे चौका लगाने वाली बात है। और मल्टीबैगर रिटर्न उसी को मिलता है, सबको रिटर्न नहीं मिलता, वरना शेयर मार्केट से सभी पैसे कमाते। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। ये चीज़ें यदि आपको पता नहीं होगी तो ये आज आपको पता चला। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।